सो फाइनली न्यू व्लॉग इज़ हियर एंड सबसे पहले सॉरी इसलिए बिकॉज मैं इनएक्टिव थी लास्ट कुछ डेज से यूट्यूब पर। सो न्यू व्लॉग इज़ हियर, देखो एंड एंजॉय करो। थैंक यू। 3 बॉक्स हैं आगे। अभी और सामान आ रहा है। मनी प्लांट। सो गाइस, आज के व्लॉग में जो भी प्रोडक्ट्स दिखाए जा रहे हैं एसी एंड वाटर प्यूरिफायर, सो ये सब LG ब्रांड के हैं। सो जिस दिन हमने बाय किए थे प्रोडक्ट्स, सो उसी दिन रात में रिसीव हो गए थे प्रोडक्ट्स। सो गाइस, यहाँ पे ऐसे वायर्स वगैरह अटैच हो रखी हैं एंड अब मेरे रूम में लगेगा एसी। इसी की कमी थी, सो इसीलिए रूम टूर वगैरह नहीं कर रही थी बिकॉज धीरे धीरे करके सारा सामान लग जाए उसके बाद रूम टूर करूँगी। सो अभी लग रहा है मम्मी पापा के रूम में एंड यहाँ पे लगना है, आपको दिखाएंगे, एंड मोंटी के रूम में भी लगना है। सो यहाँ पे भी लगना है। अभी वायर्स अटैच की हुई हैं। सो हालात कैसे हो रखे हैं, इग्नोर मेसी हियर बिकॉज इतने दिन हो गए हैं, काम वगैरह चल रहा है, एसी लेने जा रहे हैं, आ रहे हैं, टू मच ऑफ टायर्डनेस, टू मच। सो इसी करके सो आज फाइनली ये ऐसे लग जाएगा। कल के दिन भी नहीं लगा, सो अभी लग जाएगा, देन आपको दिखाएंगे। सो यहाँ पर बाकी सारा सामान पड़ा हुआ है। ये स्टैंड्स लगने हैं एसी के टेरेस पे। सो ये रहा। सो फाइनली मेरे रूम की बारी आ गई। सो अब एसी लगेगा मेरे रूम में। सो व्लॉग की स्टार्टिंग में बता दूं कि ये व्लॉग मैंने नहीं सोचा था कि मैं बनाऊंगी एंड अपलोड करूंगी ऑन माय यूट्यूब चैनल। ये जस्ट उस दिन ऐसे ही व्लॉग बन गया। उसका रीज़न क्या था, क्योंकि भैया को जब पता चला था, जो एसी यहाँ पे फिट करने आए थे, सो उनको जब पता चला था कि हम यूट्यूब पे वीडियोस पोस्ट करते हैं, सो उन्होंने कहा हमारी वीडियो भी पोस्ट कर दो। सो यही रीज़न है इस व्लॉग को बनाने का। एंड कोई स्टार्टिंग नहीं की मैंने एंड एंडिंग भी अप्रॉक्स 3 डेज़ के बाद की है। एंड जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये भी मैं आपको बता दूँ 5 डेज़ के बाद कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज जब एसी फिट हुआ था उसके नेक्स्ट डे मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब। इस व्लॉग में आपको सब पता चल जाएगा। एंड क्यों तबीयत ख़राब हुई थी, बिकॉज ऑफ डस्ट क्यों आई थी, बिकॉज यहाँ पे बहुत इशू हो गया था एक एसी फिट करने में। सो ये सब इसी व्लॉग में आपको पता चलेगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगता है तो कंटिन्यू देखते रहो। सो यहाँ पे ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं कर रही, मैं साउंड अब इसमें अटैच कर रही हूँ बिकॉज आपको मेरी वॉइस से ही डिफरेंस पता चल रहा होगा। कोल्ड की वजह से अभी भी थोड़ा वॉइस डिफरेंस है। ओके, सो आप व्लॉग को देखते रहो एंड मेरे रूम कैसे एकदम से ख़राब हो गया, उसको कैसे ठीक किया। इवन मेरे रूम में एक LED लाइट थी बेड के पीछे, वो भी टूट गई। सब इस व्लॉग में आपको पता चलेगा। सो देखते रहो इस व्लॉग को। सो गाइज, आई वॉन्ट टू टेल समथिंग। सो जिस दिन हमने प्रोडक्ट्स बाय किए थे उसी दिन आ तो गए थे। नेक्स्ट डे क्या हुआ था, रात में आए थे प्रोडक्ट्स एंड नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग भैया आए थे। इन द मॉर्निंग भी नहीं आए, वो दोपहर के 4, साढ़े 4 या 5 बजे आए, सुबह से कॉल करते हुए, ठीक है, नहीं आए थे भैया। एंड जब वो भैया आए, एक के पास ना आई कार्ड था, ठीक है, एंड सेकंड वाले के पास ना उसकी प्रॉपर ड्रेस थी, तो हमने उनको मना कर दी थी कि हमने उनसे नहीं कराना। एंड सेकंड डे ये भैया आए थे एंड इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया था। सो इस व्लॉग में आपको वो सब दिखेगा। सो ਅਸੀਂ कूलर लाया हुआ है हले तक। मीट मैदा दी एंड हजे ਅਸੀਂ पता कितने बैठे हैं, इन्हों ਅਸੀਂ बनाया है बिंडा, चौकी बनाई हुई है इन्हों ਅਸੀਂ, तो ਉਹਦੇ ਤੇ बैठे हुए हैं। एसी वर्गी कूलिंग दे रहा है कूलर। सी माय रूम हजे तो मैसी हो रखे है एंड मम्मी पापा का रूम भी मैसी हो रखे है, बट विद इन 2 to 3 आवर्स सब कुछ क्लीन हो जाएगा अच्छे से। आपको इसी व्लॉग में दिखाएंगे हम। मैं आई थी लिफ्ट में, नीचे स्कूटी पे थोड़ा सा काम था इसलिए। सो एसी वगैरह सब लग रहे हैं,
फ्लोर पे काम हो रहा है, बट थोड़ा टाइम लगेगा, बट स्टिल आज की डेट में काम हो जाएगा। ऐसे कल बिल्कुल काम नहीं हुआ एंड इसकी वजह से बहुत 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 दिक्कत हुई थी। सो होपफुली आज काम हो जाए। चलते हैं रूम में। सो एसी फिट हो गया अच्छे से एंड इसके बाद डली थी, आई थिंक उसका नेम था नाइट्रोजन गैस, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। सो जब वो उन्होंने चेक किया तो लीकेज पता चली थी। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे रूम में एसी फिट करने के बाद ब्रदर के रूम में फ़िट किया एसी एंड ये करते हुए इंडोर एंड आउटडोर लगाने में हो गए थे अप्रॉक्स 7:30 और 8:30 इतना टाइम हो गया था। एंड उसके बाद भी मतलब कि 6 o'clock इनकी ड्यूटी ओवर हो जाती है, उसके बावजूद भी ये वाले भैया ने रात तक काम किया, लाइक 9:30 10:30 एग्जैक्ट टाइमिंग मुझे नहीं याद, बट फिर भी इशू अच्छे से ठीक नहीं हुआ। एंड इफ़ यू वांट टू नो कि वो वाला इशू कैसे ठीक हुआ, वो इशू ये था कि बहुत ज़्यादा लीकेज थी, हमें थोड़ी लग रही थी, बट वो जब ये वाले भैया ने चेक की तो उस टाइम वहाँ से भी लीकेज की प्रॉब्लम नहीं निकली। देन भैया ने ये चीज़ कहा था कि ये जिन्होंने यहाँ पे पाइपलाइन डाली हुई एसी की, सो वही चेक करेंगे, अदरवाइज़ ज़्यादा टूट जाएगा। तो फिर जिन्होंने ये घर बनाया था उन्हीं से वो इशू सही करवाया एंड नेक्स्ट डे हमने एसी फिट कराया। सब आपको इसी ब्लॉग में पता चलेगा, सो इस ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहो। अभी 2 वाले और छत पे लगेंगे, नहीं एक छत पे लगेगा एंड एक भाई के रूम के बाहर। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्रदर के रूम में भी एसी लग रहा है। एंड इस वीडियो में जब वाटर प्यूरीफायर लगाया था, ठीक है, कंपनी से ही आए थे, जब उन्होंने लगाया था वहाँ पे सेट किया था अच्छे से, सो मैंने उसकी वीडियो नहीं ली जस्ट बिकॉज मैं उस टाइम घर पे नहीं थी, मैं एसी का बाकी सामान लेने गई थी जो उस टाइम नीड था। ओके, सो वीडियो वो मैंने तब नहीं बनाई, बट या आपको नेक्स्ट किसी ब्लॉग में दिख जाएगा। बहुत अच्छा सा है, लाइटिंग भी आती है, सो अच्छा लगता है वो। इतना कमाएगा और बार बार बंद करोगे, बार बार ऑन करोगे, उसमें ज्यादा आएगा। ला के पुड़ जाना कि मैं बंद करना है, ला के ना आज ही चालू करो, नहीं तो सर्दियाँ आ रही है ना, तो गर्मी भी तो चलता रहे हम लोग। नहीं ऐसे चलाते तो चीज़ें बहुत टाइम नहीं होती है ना जी में। सो गाइस, इस रूम में एसी लग चुका है एंड एसी चल भी चुका है। अभी यहाँ पे पेंट वगैरह सब कुछ होगा बिकॉज लाइनिंग का थोड़ा सा इशू हो गया था, सो लाइन को कवर किया। सो अभी रूम की हालत कुछ इस तरह से है, सब फैला हुआ, आप देख सकते हो कितनी मिट्टी हो रखी है। तो ये पूरा फैला हुआ है, टेबल तक में मिट्टी जम चुकी है। सो इसको करने लगे अब हम क्लीन एंड क्लीन करके फिर आपको रूम के दर्शन कराएंगे अच्छे से, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा जैसे पहले लगता था। एंड कूलिंग बहुत बढ़िया हो चुकी है। सो माता जी करिए अपनी ड्यूटी देइए जी। चलो सफाई कर्मचारी शुरू। एक रील आई थी ना, लड़कियां अपने पापा की प्रिंसेस हो सकती हैं, अपनी माँ दी काम वाली बाइयां ही होती हैं। कोई बात नहीं, इसको क्लीन करने लगी। देखो बेड पे भी कितनी मिट्टी आई हुई है बिकॉज ये थोड़ी सी बेडशीट चेंज करनी है, तो थोड़ी सी यहाँ से मिट्टी यहाँ पे आई हुई है। सो इसे क्लीन करेंगे एंड रॉड्स वगैरह लगाएंगे। पर्दे की रोड तो नहीं अड़ेगी, अब अड़ेगी। यस, अब हाँ ये भी देख लेते हैं, फिर नहीं तो भैया से ड्रिल थोड़ी सी नीचे करा लेंगे। सो क्लीन करते हैं एंड भैया अभी थोड़ी देर तक डेमो देंगे, सो वो इस वीडियो में शेयर करेंगे। ओके, मिलते हैं थोड़ी देर में। ये ऑन ऑफ के नहीं है मैम, ये कंफर्ट एयर का है। ये जो आपकी फ्लैप चल रही है ना, हाँ ये 2 मूवमेंट में उस वर्क करती है, ठीक है। एक ऊपर एक नीचे। ये लाइट ऑन ऑफ इस पे से, इसी से, ठीक है। इसमें ये अभी कूल मोड चल रहा है आपका मोड, इसके बाद ऑटो वन, ठीक है। ऑटो वन में ऑटोमेटिक ही चलता है ये सब, ठीक है, और इसी पे रखे, हाँ। ठीक है, ड्राई मोड जब चलाते हैं जब ह्यूमिडिटी वाले दिन होते हैं, ठीक है। फैन मोड पे सिर्फ एक फैन चलेगा, इसका कंप्रेसर नहीं चलेगा। अभी मैंने कूल मोड पे दोबारा चलाया, ये फैन स्पीड है, ठीक है। 5 तक सेट कर सकते हो। और कितने में चलानी चाहिए हमें? रात में तो 2 पे चला लो, जो आपको कितनी हो सकती है? 5 तक, ठीक है। ये है आपका 5 in 1, हाँ जी हाँ जी, सेविंग मोड है ये। ठीक है। ये आपके जैसे 80 उस पर आ गई नहीं,
तो ये 10 पे आ गई आपकी मशीन। ठीक है, और 60 हो गई। 16 पे आ गई तो ये आपकी 10 पे आ गई। ठीक है 14 पे आ गई तो ये 10 पे आ गई। ठीक है। और अगर इसको हटाना हो तो नॉर्मल पे आ गया अभी 24 टेम्परेचर पे करके। ठीक है ठीक है। नॉर्मल इसी से आ जाएगा। ये जैसे अब आप बाहर गए, हाँ जी, बाहर ज़्यादा गर्मी लग रही तो इस बटन को हाई कूल जैसा हो जाएगा ये। हाई कूल हो जाएगा आपकी, ये टेम्परेचर माइनस में पहुंच जाएगा तो फैन की स्पीड हाई हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, ये स्विंग बाहर वाली है, इसमें 5 मूवमेंट है इसके स्विंग के जो अप डाउन हो रहे हैं। हाँ जी हाँ जी 5 मूवमेंट सेट हैं। ठीक है इसकी वाली अंदर की है, ठीक है ये रूम टेम्परेचर है। ठीक है। ठीक है, ये बाहर की क्या होता है? ये बाहर के जो ये स्विंग चल रहे हैं ना, फ्लैप चल रहा है इसके लिए, और ये अंदर के हैं। अंदर वाली स्विंग है। मम्मी ने तो बाकी है ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣ ਲਿਆ ਪਤਨਾ ਟਾਈਪ, ਚੁੰਨੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬੰਨ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ। ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ, वाओ। नहीं अड़ेगा। हाँ बाबूजी, थोड़ा जा अड़ रहा है पर्दा। पापा को बुलाओ, कोई थोड़ा ये नट एक नीचे करा दो। बुलाती हूँ, कोई बात नहीं, घर ते काम करने की शर्म। राइट, मैं तो मिट्टी सुट रही। चलो करते हैं हम कैमरे नु ऑफ, करते हैं काम झाड़ू पोछा। ओके। एंड मेरे वाले रूम च हले ऐसे स्टार्ट नहीं होया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹੱਲੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਹੱਲੇ ਮੌਂਟੀ ਵਾਲੇ ਰੂਮ ਦਾ ਏਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਰੂਮ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਬੈੱਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਆਏ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਵਾਲ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦਾਗ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਕਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਐਦਾਂ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। A to Z सब क्लीन करना है। एंड बेडशीट ਇੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। लेट्स गो। हले ਉੱਥੇ काम चल रहा है थर्ड रूम में। ओके गाइस, झाड़ू लग चुका है, क्लीन कर दिया है रूम, आप देख सकते हैं। ये चेस्टर्स हटा के क्लीन किया है सारा। सो अब हो रहा है मेरे रूम में काम। लेट्स गो। निकल जाएगा ये साफ होने के लिए। तो ये देखो, ये कुछ हाल है मोंटी सिंह के रूम का। यहाँ पे भी एसी लग चुका है एंड इसका टेरेस पे नहीं लगा, इसका यहाँ पे लगा है आउटडोर। ओके, अभी यहाँ से भी बिल्कुल क्लीन करना है। टुडे इज डे 2, जबकि एसी की फिटिंग आज भी नहीं हुई है। एंड डे 2 क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। सो यहाँ पे जब बिल्डर्स ने ये वाला घर बनाया है तो वहाँ पे उन्होंने जब फॉर सीलिंग की है, उसके अंदर से पाइप जो गया हुआ है उसमें थी लीकेज। ठीक है, सो उसको एसी वालों ने तो बहुत कोशिश की कि एक दिन में ही लग जाए एंड सारा काम ख़त्म हो जाए। ठीक है, बट आई विल शो यू। तो आप देख सकते हो पूरी की पूरी फॉर सीलिंग टूट चुकी है एंड ये इसीलिए तोड़ी है कि पता चले कि लीकिंग कहाँ है। आप देख रहे हो ब्लैक वाला जो पाइप है ये यहाँ पे न्यू फिट किया है। रीज़न एक ही है कि जो यहाँ पे वो ठीक हो जाए। चक्कर में 2 दिन लग गए, अब कल जाके इस पे पीओपी होगी एंड थर्ड डे कल भी लग जाएगा। सो इग्नोर अगेन माई मैसेज है बिकॉज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता अपने लिए। पीछे देख रहे हो वॉल पे कितने निशान हैं, इसी वजह से मैंने कल कंटिन्यू नहीं किया व्लॉग। एंड यहाँ सब्जी बन रही है इसलिए सीटी की आवाज़ आ रही है। एंड बेड को मैंने थोड़ा सा उधर किया है, देखो। सो बेड को उधर करने का रीज़न ये है बिकॉज यहाँ पे स्पेस कम हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे स्पेस बना दी है कि अच्छे से उनसे काम हो जाए एंड यहाँ से फिटिंग प्रॉपरली हो जाए। सो कल पीओपी होगी, फिर बेड पे जाके कोई गंद वगैरह है, ये भी रीज़न है बेड को थोड़ा और उतर करने का। ठीक है ना। एंड ये मुझे बहुत गंदा लग रहा है, मेरे रूम की हालत होगी, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कुछ बता नहीं सकती, बट स्टिल ये कराना भी ज़रूरी था। आज नहीं तो कल तो लगवाना ही था एंड लग गया। ठीक है, मम्मा पापा के रूम का परफेक्टली डन हो चुका है काम, ब्रदर के रूम का भी परफेक्टली काम डन हो चुका है, सिर्फ मेरा रूम रह गया है। दूसरा दिन भी ऐसे चला गया है, कल तीसरा दिन है, कल होपफुली सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तब हम बेड की भी सेटिंग अच्छे से कर देंगे एंड साइड टेबल्स जो भी मैंने बाहर रखे हुए हैं वो भी ले आएंगे। एंड यहाँ से जितना
टूटा है उसकी सारी साइड डस्ट गई यहाँ पे। अब मुझे इसे क्लीन करने में 2 to 3 आवर्स लग जाते हैं अच्छे से एक एक प्रोडक्ट को क्लीन करना, बिकॉज मिट्टी गई है सारे प्रोडक्ट्स के अंदर, ब्रशेस के अंदर, ब्रशेस वगैरह सब धुलेंगे। तो इसीलिए ये ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। आई होप इस ब्लॉग को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँ, 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँ, आई डोंट नो, अभी नहीं पता मुझे। जब मैं एडिट करूँगी तब देखूँगी। अभी एडिट का तो बिल्कुल भी सीन नहीं है, बिकॉज मुझे आदत नहीं है यार अपने रूम को ऐसा देखने की, ठीक है। सो अब शाम हो चुकी है, मैं जा रही थी पार्ट करने। फाइनली कल 11:30 के करीब मैंने शाम का पार्ट किया है, बिकॉज AC वाले आई थिंक 10:30 बजे गए थे घर से। उसके बाद घर की क्लीनिंग की थी, झाड़ू पोछा सब कुछ। सो उसको करते करते 10:20 हो गए थे। उसके बाद रोटी खाई, सुबह से ऐसे ही चल रहा था सब काम। सो उसी में टाइम सारा का सारा निकल गया, तो पार्ट करने का टाइम रह गया था। 11:30 बजे मैंने पार्ट स्टार्ट किया था एंड उसके बाद बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने व्लॉग को किया ही नहीं कंटिन्यू, ठीक है। सो मिलते हैं कल, देखते हैं कल आके ये काम होता है कि नहीं होता। फोन करके कह रहे हैं सुबह आ जाएंगे, बट आए थे 3 बजे कि हम दूसरी साइड पे काम करने के लिए चले गए थे, ठीक है। सो जिन्होंने घर बनाया मैं उनकी बात कर रही हूँ। एंड AC वाले फ़ोन करके पूछ रहे थे कि AC लगवाने आ जाए हम, बट कहाँ से हम AC लगाते, क्योंकि ये हुआ ही नहीं था। अब देख सकते हो इसके कारण ही पूरा रूम मेस लग रहा है, मेस। इसी चक्कर के लिए मैं रूम टूर नहीं कर रही, प्लीज़ अंडरस्टैंड। लेके आऊँगी, बहुत जल्दी लेके आऊँगी व्लॉग, होम टूर का, रूम टूर का, सबका व्लॉग आएगा। सो अभी मैंने बेड से यहाँ से गद्दियाँ भी उठा दी, सिर्फ एक पिलो रखा है। डस्ट के कारण सब बेकार लग रहा है, ठीक है। एक नुकसान आज और हुआ है, वो ये है कि बेड के पीछे जो मैंने लाइट लगाई थी, LED लाइट्स लगवाई थी, वो हो गई है ख़राब, वो टूट चुकी है, बिल्कुल ब्रोकन हो गई है। अगर मेरे पास वीडियो होगी ना उसकी, बिकॉज मैं उस टाइम स्टोरी वगैरह बना रही थी, ठीक है। तो अगर मेरे पास वीडियो होगी साइड पे ज़रूर अटैच करूँगी। बहुत कोशिश की कि उसको जोड़ पाएँ एंड सिर्फ इतनी सी पड़ी मेरे पास, आगे से अलग हो चुकी है, टूट चुकी है। तो इसको भी लेके आना है। 2 नुकसान हो चुके हैं जन्नत के। इस रूम को मैंने जन्नत नाम दिया है, कोई नहीं, जन्नत रेनोवेट हो रही है, ठीक है। अपग्रेड मॉडल आ रहा है जन्नत का, सब यही, जब मैंने स्टोरी डाली है सब यही कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो इट्स ओके, चलता रहता है। असि भी बीमार होने, दवाइयाँ खाने, ठीक हो जाने हैं, बीमार हुए एंड मेडिसिन मिल रही है, अभी ठीक हो जाएंगे। सो देखते हैं, कल कंटिन्यू करूँगी इस ब्लॉग को। टाइम नॉट वेल, डस्ट के कारण हो गए हम बीमार। खा ली 1 टाइम, खा ली हमने। गाइस, ये वाला व्लॉग मैंने एंड नहीं किया था उस टाइम, जस्ट बिकॉज आपने देखा ही होगा कि मैं मेडिसिन लेके आई थी एंड आई एम नॉट वेल ऑन दैट टाइम। सो 3 से 4 दिन, इवन आप लगा लो 1 वीक ही लग गया मुझे ठीक होने में, बिकॉज मुझे हाई फीवर हो गया था बिकॉज ऑफ कोल्ड कफ। सो इस चक्कर में ये पूरा वीक ऐसे गया। समर के टाइम तो बहुत ज़्यादा इशू रहता है कोल्ड का मुझे। सो इसी चक्कर में मैं उस दिन ब्लॉग की एंडिंग ही नहीं कर पाई थी, तो आज मैंने सोचा इस ब्लॉग की एंडिंग करूं। एंड मैं आपको बता दूं कि 3 डेज़ हो चुके हैं AC लगे हुए को मेरे रूम में, एंड 1 वीक हो गया होगा मम्मा पापा के रूम में लगे हुए एंड मोंटी के रूम में लगे, ठीक है। बट द इशू इज़ अभी भी ऐसा लग रहा है कि मेरे रूम में कूलिंग कम है, क्योंकि उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जब वहाँ पे लीकेज की प्रॉब्लम आई थी तो जिन्होंने घर बनाया है तो वो ठीक कर गए थे, जिन्होंने AC की वायर्स दी थी, ठीक है, वो ठीक कर गए थे। बट अब कूलिंग कम लग रही है, सो पापा ने दोबारा से कंप्लेन की है, उनको की है जिन्होंने AC लगाया था कि वो आके चेक करें। अगर दोबारा ऐसा इशू क्रिएट हो रहा है तो फिर जिन्होंने घर पे ये घर बनाया है एंड वायर्स यहाँ पे लगाई हैं AC की, सो उनको कंप्लेंट जाएगी। एंड इससे मुझे बड़ा वो नुकसान होने वाला, बिकॉज मैं दोबारा बीमार हो सकती हूँ बिकॉज ऑफ डस्ट। दोबारा से सारी फॉर सीलिंग टूटेगी। अभी पेंट नहीं करवाया था, ठीक है, उसका रीज़न यही था क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो फॉर सीलिंग हुई है, POP से होती है फॉर सीलिंग, सो उसको सूखने में एटलीस्ट 7 डेज लगेंगे, ठीक है। फिर उन्होंने भी कहा हो सकता है कि 5 दिन में भी सूख जाए, AC चल रहा है तो वो सूख जाएगी।
सूख गई है ऑलमोस्ट, वहाँ पे सब ठीक हो गया है। पेंट कराना था बट अब उसमें कूलिंग कम लग रही है। सो अब आके वो लोग देखेंगे कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। लेट मी शो यू, ठीक है। उस रूम में एसी चल रहा है एंड हमने गेट ओपन किए हुए हैं, आप देख सकते हो। ऐसे मम्मा पापा के रूम में भी जब एसी चलता है तो हम गेट को ओपन ही रखते हैं कि जो ड्राइंग रूम है वहाँ पे भी उसमें लिंक हो जाए। सो लेट मी शो यू वन थिंग, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे वाले रूम में एसी चल रहा है एंड अभी हमने इसकी कूलिंग चेक करने के लिए 18 पे टेम्परेचर रखा है, आप देख सकते हैं। फॉर सीलिंग आप देख सकते हो। मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखाती हूँ, फ्रंट कैमरा है, ठीक है। सो उसमें अभी आपको डिफरेंस भी नजर आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंस कैसे नजर आएगा, जो पेंट का कलर है वो वाइट है, ओके। पेंट का कलर है वो वाइट है एंड जो पीओपी का कलर है ना वो अभी पूरी तरह से नहीं सूखी एंड इसके चक्कर में अभी अगर टूटना होगा तो ये दोबारा टूटेगा एंड मेरे लिए अच्छा नहीं है। मेरा रूम मन ही नहीं कर रहा कि मैं कोई चीज़ इसमें और लगाऊं। एक लाइट टूट गई, बेड के पीछे जो मैंने लाइट्स लगवाई थी वो लाइट ब्रेक हो गई, एलईडी लाइट, ठीक है। और बेड कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। सो इस चक्कर में कमरे की सेटिंग एकदम से खराब हो रखी है। सो आपको मैं पहले बैक कैमरे से दिखाती हूँ। सो सी दिस, आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, जहाँ पे पीओपी हुई थी फॉर सीलिंग दोबारा से हुई है। सो वहाँ से देखो एंड जो रियल पेंट का कलर है वो देखो। सो बहुत डिफरेंस है। सो अब यही चीज़ को हम करें कि पहले जाके हम एसी वाले भैया जो आए थे उनको दिखा दें कि हाँ ये ठीक है कि नहीं है, कूलिंग परफेक्ट है कि नहीं है। दूसरी बात, ये व्लॉग मैंने क्यों बनाया, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे कोई स्टार्टिंग नहीं की, व्लॉग की स्टार्टिंग कैसे होनी है क्या होनी है, नथिंग, बिकॉज मेरा कोई था ही नहीं कि मैं इसकी व्लॉगिंग करूँगी एंड शूट भी करूँगी। उसका रीज़न क्या था कि जब सामान आया था ना तो मैंने सोचा था कि हाँ मैं बनाऊँगी, व्लॉग शूट करूँगी, अपलोड करूँगी। फिर हमने सोचा कि नहीं यार छोड़ परे, ऐसे लोग कहेंगे ये न्यू एसी लेके आए हैं, ये दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, समटाइम्स अब दिखावा। सो हमने नहीं करना था ऐसा, ठीक है। वन मोर थिंग, अब व्लॉग बनाया क्यों, उसका रीज़न ये है कि जिन्होंने एसी यहाँ पे फिट किए हैं सारे रूम में, उनका कहना था कि हमारी भी वीडियो बना दो एंड यूट्यूब पे पोस्ट कर दो। बिकॉज उनको पता चला था कि लाइक मेरे फादर राइटर हैं, ब्रदर सिंगर है, इवन मैं यूट्यूबर हूँ, मेरा भी सॉन्ग आया हुआ है एंड मैं व्लॉग्स बनाती हूँ। सो आजकल सबको नॉलेज होती है व्लॉग्स क्यों बनते हैं एंड व्लॉग्स में क्या क्या है। सो उन्होंने कहा हमारी भी वीडियोस बना के आप अपलोड कर दो। सो इसीलिए मैंने व्लॉग शूट किया है और कुछ रीज़न नहीं था। ये एलईडी लाइट हमारी ब्रेक हुई थी एंड ये देखो मेरे मम्मी पापा फिक्स कर रहे हैं मेरे लिए। थैंक यू सो मच। हाय जवाब तो दे दो। वेलकम। है ना मेरी माँ। हमारा कातू कैसे कहता है, माँ। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा होना डब्बी से लगा एक मिनट। ऐसे पूरी लग गई है लाइट एंड अगेन मैं ब्लू लाइट ही ले। गाइस करते इस ब्लॉग को यहीं पे एंड आई होप दिस ब्लॉग इज हेल्पफुल फॉर यू। इफ दिस ब्लॉग इज हेल्पफुल फॉर यू देन गिव अ बिग थम्स अप। एंड पर्सनली ये ब्लॉग बना तो मुझे खुद को अच्छा लगा बिकॉज जो एसी वाले आए थे अमेजिंग, उन्होंने रात को 10:30 बजे तक भी काम किया जस्ट बिकॉज कि इस रूम में भी एसी लग जाए। अब वो उसमें इतनी लीकेज थी कि वो नहीं कर पाए एंड बाकी रूम का फिट करके अच्छे से बहुत अच्छा काम करके गए थे। वेल डन। सो करते इस ब्लॉग को यहीं पे एंड टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। आपको अभी भी मेरी वॉइस में डिफरेंस लग रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कोल्ड। अभी भी अच्छी तरह से कोल्ड नहीं गया बट मैं अभी इतनी मेडिसिन नहीं खाना चाहती थी, बहुत खा ली। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एंड अगर इस वाले रूम का एसी का कुछ इशू होगा सो हो सकता है मैं आपको बताऊं। बाकी मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ इंस्टा स्टोरीज पे एंड स्नैपचैट में। सो डू फॉलो मी ऑन दैट इंस्टा पेज। बाय।